माइनॉरिटी मोर्चे के सहारे मोदी को मात देगा विपक्ष। श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? कांग्रेस पार्टी एक ऐसा इंद्रधनुष है जिसमें सब रंग, सब धर्म, सब जाति, सब भाषा, सब वेशभूषा और इस देश की संपूर्ण विविधता समाई है। 2019 के लिए विपक्ष का हथियार मुस्लिम तुष्टीकरण। The Congress party is playing a dangerous game. It's frightening that it may lead to the kind of division and the kind of communal disharmony which prevailed during 1947 partition. प्रधानमंत्री ये बता दें कि ट्रिपल तलाक क्या होता है, एक दफा ये बता दें कि ट्रिपल तलाक क्या होता है और ट्रिपल तलाक कहाँ होता है, ये बता दें तो उसके बाद फिर उसका जवाब दे सकते हैं। देश के 18 करोड़ मुसलमान तय करेंगे 2019। कांग्रेस पार्टी चुनाव के वक्त में ही मुस्लिम और हिंदू को बांटने की बात क्यों करती है? चुनाव के वक्त में उनको ही याद क्यों आती है? भारतीय जनता पार्टी के पास जब देश को देने के लिए कुछ नहीं है तो प्रधानमंत्री इस तरह की हल्की सोच से अपने भाषण दे रहे हैं। इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा इतनी जल्दी नहीं ध्वस्त की जितनी जल्दी प्रधानमंत्री मोदी जी ध्वस्त कर रहे हैं। चुनाव आया, जनेऊधारी को याद आए मुसलमान। सिर्फ इनका ये है कि अब कोई हमारा सहारा देने वाला नहीं है, कम से कम मुसलमान की तुष्टीकरण करके थोड़ा वोट तो मिल जाए कि हर सीट में हम जमानत ना जब्त हो जाए। सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को कांग्रेस ने साथ लिया। आज़ादी के पहले साथ लेके देश को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद इस देश की तरक्की में कांग्रेस का योगदान जो है वो किसी से छुपाना नहीं। 2019 के चुनाव रण में हिंदू वर्सेस मुसलमान। तलाक के कारण पीड़ित मुस्लिम बहनों को जरा मिलकर के आइए। हलाला के कारण परेशान उन मां बहनों को मिलकर के आइए, उनसे पूछ करके आइए और फिर पार्लियामेंट में आप अपनी बात बताइए। जब सरदार और सरकार, सरकार के सरदार और खुद सरकार झूठ पर चलती हो, इंद्रधनुषी अनेकों जो रंग हैं उनकी खूबसूरती, उसको साथ लेकर चलना किसी भी कुर्बानी की डगर पर, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिद्धांत रहा है और यह इस देश की वर्णमाला भी रही है। 2019 में चुनाव या धर्म युद्ध। संभावना है कि अप्रैल मई 2019 में देश में लोकसभा चुनाव होंगे। देश में 70 बरस से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन साल 2019 का चुनाव नहीं, धर्म युद्ध होगा। हम इसलिए कह रहे हैं ये बात क्योंकि देश का हर राजनीतिक दल धर्म को आधार बनाकर चुनाव लड़ना चाहता है। सरकार विरोधी महागठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ माइनॉरिटी मोर्चा खोल दिया है। हर राजनीतिक दल देश के 18 करोड़ मुसलमानों के वोट के चक्कर में लगा हुआ है। दो 2019 में लोकसभा चुनाव है। चुनाव के लिए अब भी 8 से 9 महीने बचे हैं और सभी राजनीतिक दल देश के 18 करोड़ मुसलमानों पर दांव लगा रहे हैं। राजनीतिक दलों के रवैये से तो ऐसा प्रतीत होता है कि 2019 के चुनाव में हिंदू बनाम मुसलमान होने जा रहा है। 2019 का आम चुनाव नहीं, धर्म युद्ध है। वोटों के इस खेल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 रोज पहले मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की और राहुल गांधी ने कह दिया कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा और खबर एक उर्दू अखबार इनकलाब में छप गई। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ में थे। उन्होंने सवाल पूछ ही लिया, क्या कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? अगर हाँ, तो क्या मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम समाज का हिस्सा नहीं है? मैंने अखबार में पढ़ा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है। स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश के
प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? पीएम मोदी ने सवाल उठाया तो कांग्रेस ने भी सेल्फ डिफेंस का दांव लगाया। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। कह भले ही दिया, लेकिन सच तो ये भी है कि कांग्रेस का गुजारा बिना हिंदू वोटों के कैसे होगा। लिहाजा कांग्रेस ने सर्वधर्म में डूबा हुआ पैंतरा चल दिया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा इंद्रधनुष है जिसमें सब रंग, सब धर्म, सब जाति, सब भाषा, सब वेशभूषा और इस देश की संपूर्ण विविधता समाई है, और यही इस देश का जनक भी है और कांग्रेस का जनक भी, और हमें इस पर गर्व है। पूर्वांचल को एक्सप्रेस वे की सौगात देने आजमगढ़ पहुंचे पीएम मोदी का इशारा 3 तलाक बिल की तरफ था। पीएम मोदी ने 3 तलाक मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और लगे हाथ उन तमाम विपक्षी दलों को भी आईना दिखा दिया जो राज्यसभा में मुस्लिम महिलाओं के इंसाफ की राह का रोड़ा बने बैठे हैं। जब भाजपा सरकार ने संसद में कानून ला करके मुस्लिम बहन बेटियों को अधिकार देने की कोशिश की, तो अब उसमें भी रोड़े अटका रहे हैं। ये चाहते हैं 3 तलाक होता रहे, मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन नर्क बना रहे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इन राजनीतिक दलों को समझाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। पीएम मोदी के हमलों से तिलमिलाए विपक्षी नेताओं ने भी पलटवार में देरी नहीं दिखाई। सब ने अपनी जुबानी तोपों का मुंह खोल दिया। निसंदेह निशाने पर पीएम मोदी ही थे। आज ये भी उम्मीद थी कि जो वहां की बंद पड़ी मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, आज प्रधानमंत्री जी उनके खुलने की तारीख की घोषणा करेंगे। उम्मीद थी जिस तरह महिलाओं की इज्जत उत्तर प्रदेश में लुट रही है, प्रधानमंत्री जी कुछ उसके बारे में भी बोलेंगे। गोरखपुर में जब जिक्र कर रहे थे तो सैकड़ों मासूम बच्चे भाजपा सरकार की बेरुखी के कारण मौत की भेंट चढ़ गए थे। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, तड़प तड़प कर मर गए। आज उनके लिए भी 2 शब्द प्रधानमंत्री जी के नहीं निकले। कहां है 15 लाख? जवाब दीजिए, कहां है रोजगार? एक बार फिर हवा हवाई प्रधानमंत्री जी का हवा हवाई भाषण आजमगढ़ में लोगों ने सुना। हम कहीं न कहीं विध्वंस में और जोड़ तोड़ की राजनीति में, बिखराव की राजनीति में, बांटने की राजनीति में वोटों की फसल नहीं उगाते। संसद अगर नहीं चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद नहीं चलाना चाहती है। ये मैं अंदर बैठकर देखकर आया हूं। बीजेपी ने 2019 के लिए कांग्रेस के हिंदू मुसलमान खेल को खतरनाक करार दिया। कांग्रेस पर मुसलमानों को डराकर वोट हासिल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की मुसलमान तुष्टीकरण नीति को बांटो और राजनीति करो पॉलिसी बताया। The Congress party is playing a dangerous game. It's frightening that it may lead to the kind of division and the kind of communal disharmony which prevailed during 1947 partition. विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर सवालों की बारिश कर दी, लेकिन उस बात का जवाब बिल्कुल नहीं दिया कि धर्मनिरपेक्षता का दांव करने वाली कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में मशगूल क्यों है और स्वयंभू सैकड़ों की टोली राज्यसभा में 3 तलाक बिल पर कुंडली मारकर क्यों बैठ गई है। प्रधानमंत्री ये बता दें कि ट्रिपल तलाक क्या होता है। एक दफा ये बता दें कि ट्रिपल तलाक क्या होता है और ट्रिपल तलाक कहाँ होता है, ये बता दें तो उसके बाद फिर उसका जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव के वक्त में ही मुस्लिम और हिंदू को बांटने की बात क्यों करती है? चुनाव के वक्त में उनको ही याद क्यों आती है? 2019 के लिए तलवारें खींच चुकी हैं।
इनकलाब में जो खबर छपी है उसमें ये भी साफ साफ लिखा है कि 2019 में हर हाल में मोदी को सत्ता से बाहर करना है। विरोधियों के इसी संकल्प ने उन्हें हमलावर बना दिया है। हमला जहां करना चाहिए वहां तो कर ही रहे हैं, जहां जरूरत नहीं वहां भी मिसाइल दाग रहे हैं। अब भला आप ही बताइए, नवाज शरीफ जेल जाएं या बाहर रहें, उससे भारत के प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है। नवाज शरीफ पर भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस बनाम बीजेपी का महायुद्ध घंटों चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।